संचार हुआ है। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 7 शहरों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 को सफल आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के 222 विश्वविद्यालय की 7000 खेल प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे प्रदेश के खेलों के प्रति उचित माहौल बना है। मुझे खुशी है कि बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य पदकों का सहित कुल 60 पदक जीतकर हमारा नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखने वाले उन 50 खिलाड़ियों को 2,95,00,000 रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ की लागत के बालिका आवासीय खेल संस्थान स्थापित किए गए हैं। सरकार ने युवा के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। इन विविध नवाचारों ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संस्कार युक्त एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार कृत संकल्प है। शिक्षा को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य, संख्यात्मक कौशल और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में अध्ययन कर अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए 2,37,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ऐसे विद्यालय को 996 करोड़ रुपए की फीस का पुनर्भरण किया है। विगत 2 वर्षों में भारतीय विद्यालयों में अध्ययनरत 63 लाख अधिक विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध करने के लिए 482 करोड़ रुपए की अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करने के लिए प्रदेश में 59 छात्रावास संचालित हैं। साथ ही 32 राजकीय अल्पसंख्यक आदिवासी विद्यालय में 3,826 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विगत 2 वर्षों में 185 राजकीय एवं राजस्व महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवन लोकार्पित किए जा चुके हैं। इस अवधि में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए एवं 17 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। स्नातक स्तर पर 73 और स्नातकोत्तर स्तर पर 50 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से 50 महाविद्यालय को नैक की मान्यता प्राप्त हुई है।
राजकीय महाविद्यालयों ने निःशुल्क अध्ययन सुविधा के लिए 268 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही 303 नशा मुक्ति केंद्रों तथा 314 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 454 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बालिका दृश्य शिक्षा योजना में डीबीटी के माध्यम से 18,800 से अधिक छात्राओं को 9,57,00,000 रुपए फीस का पुनर्भरण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इस दृष्टि से विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एजेंसी जैसे रोजगारोन्मुख स्किल्स सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प योजना प्रारंभ की गई है। मुझे खुशी है कि इसमें अध्ययनरत 3,004 से 18 विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 24-25 में विविध संस्थानों में प्लेसमेंट हुआ। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकेगा। रचनात्मक क्षमता से भरपूर हमारे टेक्नो फ्रेंडली युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज पर आधारित स्टार्टअप उद्यमिता को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। राज्य में आई स्टार्ट कार्यक्रम में अंतर्गत 7,500 पंजीकृत स्टार्टअप्स का एक समृद्ध इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है। हमने 44,000 से अधिक रोजगारों को सृजन में सहयोग दिया है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का सफल आयोजन कर प्रदेश को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है। इन रचनात्मक प्रयासों से युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवा को सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से हमारा अपना राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ का शांत वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली पानी व्यवस्था और फ्रेंडली इकोसिस्टम दुनिया भर के निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका सफल उदाहरण हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देखा, जहां 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के EMOU धरातल पर क्रियान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने के लिए दिसंबर 2025 में प्रवासी राजस्थान दिवस का
आयोजन किया गया है। देश दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने हजारों प्रवासी राजस्थानी उमंग और उत्साह के साथ मातृभूमि में हुए इस आयोजन में सम्मिलित हुए। प्रवासी राजस्थानियों के हित संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डिपार्टमेंट का गठन किया है। कर्मभूमि से जन्मभूमि के मूल मंत्र की भावना के साथ प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास अभिनंदन के योग्य हैं। औद्योगिक विकास का निवेश में आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ओडीओपी नीति, एमएसएसई नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर, एनआरआर पॉलिसी, टेक्सटाइल्स अपैरल और ट्रेड प्रमोशन, ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर जैसी नीतियां लागू कर राजस्थान को निवेश को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 31 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुए। इस हेतु 2,862 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और भूखंड आवंटन के लिए 37 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 655 करोड़ रुपए में ऋण वितरित किए गए हैं। प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले के पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को गति मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। भूमि कृषि हमारी सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी। इसीलिए प्रदेश सरकार उद्योग के साथ ही कृषि क्षेत्र में किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने देश प्रदेश में लाखों किसानों को आर्थिक संबल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस कल्याणकारी पहल का दायरा बढ़ते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ दे रही है। इससे तहत वित्तीय वर्ष में चतुर्थ किस्त के रूप में 71,79,000 किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर तथ्य उस 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस सरकार का ऐसा निर्णय है कि जिससे किसानों के उपज का लाभकारी दाम मिलना सुनिश्चित हुआ है। राज्य में 2,575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और 1,72,600 से अधिक किसानों की 320 करोड़ रुपए की बोनस दिया गया है। विगत 2 वर्षों में किसानों के
तात्कालिक विश्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 78,000 अभ्यर्थियों को 44,355 करोड़ के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। अन्न मोटे अनाज के उत्पादन के बढ़ावा देना माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कदम है। आम जन की अन्न एवं उनके उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 224 मिलेट आउटलेट संचालित किए गए हैं। अपने किसान आजीविका के लिए कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन पर भी निर्भर रहते हैं। गौ संरक्षण व इस कार्य के जुड़े परिवारों के संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित है। इसमें 25-26 में 47,400 से अधिक गोपाल को लगभग 389 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसियां जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण किया गया है। किसानों को 24,69,000 मैट्रिक टन यूरिया एवं 7,97,000 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया गया है। उन्नत बीज उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में 1,10,000 क्विंटल बीज वितरित किया गया है। सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग के लिए किसानों को लगभग 5,000 डिगियों, लगभग 10,600 खेत तलाइयों तथा लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 152 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 63,243 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र को 62,916 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकल स्थापित किए गए हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में 177 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 53,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया है। चंबल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 263 करोड़ रुपए व्यय कर 161 किलोमीटर लंबाई की नहरी की लाइनिंग एवं 6,291 हेक्टेयर के पक्के खालों का निर्माण किया गया है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल आधार है, जिसके तहत सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकारी तंत्र के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है। इससे लगभग 9 लाख नए सदस्यों का सहकार से जोड़ा गया है। कृषि यंत्रीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25,476 किसानों को 58 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। प्रतिकूल मौसम में भी कृषक फसल को सुरक्षित रखकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर सके,
इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 51,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में शेड नेट हाउस स्थापित किए गए हैं। किसान अपनी उपज का भंडारण कर सके, इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 3,000 मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों को निर्माण करवाया गया है। पशुपालन को आजीविका के मुख्य सूत्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश के डेयरियों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय नंबर पर है। सरकार किसानों के मुश्किल समय भी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। वर्ष 2025 में खरीफ फसलों में 30 जिलों के अतिवृष्टि से प्रभावित 16,485 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें प्रति वित्त 50,14,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए लगभग 953 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिवृष्टि, सूखा, पाला अथवा शीतलहर, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं अन्य व्यक्तियों के इस वित्तीय वर्ष में 1,475 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों के वर्ष 2027 तक कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुझे खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि को सस्ती एवं सर्वसुलभ सौर योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट एक स्थापित परियोजना के राजस्थान देश में नंबर 1 है और कंपोनेंट सी में द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है और इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है। राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर के सुधार हो रहा है। प्रथम बच्चे के जन्म पर 10,26,000 से अधिक माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत अब तक 536 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में अब तक 5,09,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 170 करोड़ रुपए भुगतान दिया गया है। बालिकाओं के सकारात्मक सोच विकसित करने
तथा उनके स्वास्थ्य के एवं शारीरिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3,27,000 बालिकाओं के प्रथम किस्त के लाभान्वित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 103 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,202 जोड़ों को संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है। राज्य के सभी 41 जिलों में 266 पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 22,900 से अधिक प्रकरणों में पीड़िताओं को आवश्यक सहायता पर परामर्श दिया गया। प्रदेश में 52 वन स्टॉप सेंटर पर 7,000 से अधिक प्रकरणों में आवश्यक सहायता एवं परामर्श दिया गया है। महिला कल्याण की इन योजनाओं से समाज में उनकी भूमिका को मजबूत हुई है। राजविका परियोजना के तहत 38,000 से अधिक गांवों में 4,28,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसमें लगभग 51 लाख ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के में बैंकिंग सुविधाओं के जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राजविका के माध्यम से 10,788 करोड़ रुपए का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामूहिक कार्यों के प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बर्तन बैंक स्थापित करने की अनुकरणीय पहल की है। इसके तहत प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों पर 1-1 लाख रुपए की लागत से बर्तन बैंक बनाए गए हैं। इनका संचालन राजविकी को अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। 15,55,000 महिलाओं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई है, जिसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत 39,085 लखपति दीदिया को 270 करोड़ रुपए का ऋण मात्र ₹1.50% ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यगण, जब गांव में खुशहाली आएगी तभी विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प साकार होगा। राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के अवधारणा को और अधिक सशक्त बनाने के जुटे हैं। भारत सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के देश की ग्रामीण आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इस कानून से स्थायी समितियों का निर्माण हो सकेगा और गांवों में बसी श्रम शक्ति को वर्ष में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अपनी सरकार ने सुनिश्चित किया कि वास्तविक हकदार लोगों तक ही योजना का लाभ पहुंचे और जो लोग सक्षम है वो जरूरतमंदों के लिए अपना लाभ त्यागे। क्यों? अब अभियान इसी नेक सोच के साथ शुरू हुआ गया।
खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल लगभग 54 लाख सक्षम लोगों ने अपने लाख को छोड़ा है। सरकार की यह पहल वास्तविक नए जरूरतमंदों के खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का आधार बनी। खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद 72,78,000 से अधिक नए पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सबल प्रदान करने के लिए बीपीएल परिवारों उज्ज्वला योजना और एनएफएसए के 59,29,189 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में मात्र 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने 4 करोड़ 82 लाख गैस रिफिलिंग कराकर लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 868 करोड़ रुपए की सब्सिडी हस्तांतरित की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना में छूटे पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आयोजित सेंचुरेशन शिविरों के राजस्थान के उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। मुझे खुशी है कि इस शिविरों में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों के साथ राजस्थान प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा है। जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करने में राजस्थान सदैव अग्रणी रहा है। प्रदेश में 51,73,000 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता से लाभ पहुंचाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत 12,700 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत 914 राजकीय अनुदानित छात्रावासों को संचालन किया जा रहा है। देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2025-26 में 248 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान की गई है। पालनहार योजना में 6,09,000 बालक बालिकाओं को प्रति माह लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस पर 870 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा में 2 वर्ष में 22,750 दावे स्वीकृत कर पीड़ित परिवारों को 1,137 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख अधिक व्यक्तिगत शौचालय तथा 1,800 अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 25-26 में 1,08,000 से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के निर्धन लोगों के लिए सुविधा युक्त आवास का सपना साकार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
ये के तहत राज्य में लगभग 2,36,000 आवास पूरे किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना श्रमिक प्रदेश के विकास के लिए मजबूत आधार स्तंभ है। भवन एवं स्वनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 7,74,000 से अधिक श्रमिकों को लगभग 879 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष में 571 करोड़ 80 लाख रुपए श्रम उपहार संग्रहण किया गया है। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 1,145 दावे निपटा कर 34 करोड़ 15 लाख से अधिक राशि आवंटित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 5,29,000 श्रमिकों को श्रम पोर्टल पर और 1,891 श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया है। इससे उन्हें श्रम कल्याण की योजना को लाभान्वित किया जा रहा है। फिर लगातार अपना जीवन यापन करने वालों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। इस योजना से माध्यम से राज्य में असंगठित क्षेत्र के लगभग 2 लाख श्रमिकों को 350 करोड़ रुपए की अधिक का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, जरूरतमंदों को तक योजना के अधिक लाभ पहुंचाने में सहभागी बने। शहरी क्षेत्रों में अन्नपूर्णा रसोइयों संचालित कर मात्र 8 रुपए शुद्ध एवं पौष्टिक भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसपे अब तक 10 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिनका भरपूर लाभ उन्हें मिल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 1100 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान कर संबल प्रदान किया गया है। प्रदेश में 2,16,000 दिव्यांगों को डिजिटल दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी किए गए हैं। विगत दो द्वितीय वर्षों में अब तक 4,100 दिव्यांगजनों को स्कूटियां वितरित की गई है। दिव्यांग कर्मी को कार्यरत पर समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को लिए समान अवसर नीति लागू की है। आदिवासी अंचल के समग्र विकास के लिए योजना को प्रमुखता दी गई है। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्र के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 215 नए माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ किए हैं। 12 जिले के शहरिया क्षेत्र में PM
जनमन योजना के अंतर्गत 12 मल्टीपर्पज केंद्रों को निर्माण किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 530 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,53,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। उदयपुर में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जनजातीय समुदाय की गौरवशाली परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए सौंद माटी धरोहर प्रलेखन योजना शुरू की है। माननीय सदस्यगण, मैं कोई भी जरूरतमंद चिकित्सा से वंचित न रहे और प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए नई योजनाएं और स्वास्थ्य ढांचे के विकास पर हमारी सरकार का जोर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मिसाल बनकर उभरी है। इनमें 1,36,00,000 परिवारों को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में लगभग 37 लाख रोगियों को 7,300 करोड़ रुपए से अधिक कैशलेस उपचार किए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अभूतपूर्व पहल के रूप में इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी प्रारंभ की है। इससे राजस्थान के पात्र नागरिक अन्य राज्यों में तथा दूसरे राज्यों के पात्र नागरिक राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इससे करीब 30,000 अस्पतालों का विशाल नेटवर्क योजना से जुड़ा है और गंभीर रोगियों के अन्य राज्यों में उपचार का विकल्प मिला है। इस योजना के तहत 132 नवीन उपचार पैकेज और जोड़े गए हैं, जिनसे रोगियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में भर्ती नवजातों को मां का दूध उपलब्ध कराने के लिए 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में राजस्थान सर्वाधिक इकाइयां संचालित करने वाला प्रदेश बन गया है। गर्भवती माताओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य आरोग्य वाउचर योजना संचालित है, जिसमें 3 लाख से अधिक वाउचर जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षक, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभिन्न संवर्गों में 21,500 होगा। राजस्थान में कॉम्प्लेक्स परियोजना अपनी स्थापना के अंतिम चरण में है। इस पर लगभग 63,500 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। राज्य सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वित के लिए संकल्पित है। प्रदेश के पाइपलाइन से घरों तक कुकिंग गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जारी की गई है। इसमें 1 अप्रैल 25 से
31 दिसंबर 25 तक 53,000 से अधिक नए घरेलू पाइपलाइन कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहर के सुनियोजित विकास किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास के 3,153 रुपए के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। जयपुर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो अजमेर में पूर्ण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अजमेर रोड आगरा रोड जोड़ेगा, साथ ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 42.8 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन की डीपीआर को राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है। राजस्थान आवासन मंडल में 2 वर्ष में 4,215 आवास आवंटित किए गए हैं। साथ ही 6,000 से अधिक आवासों का कब्जा सुपुर्द किया गया है। बालोतरा और दौसा बांदीकुई में नगर विकास न्यास का गठन किया गया है। अमृत योजना के तहत निकायों में सीवरेज जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों पर लगभग 2,400 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मजबूत सड़कों से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। राज्य सरकार ने 27,860 करोड़ रुपए से लगभग 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को विकास किया है। इसमें 16,430 किलोमीटर लंबाई में नवीन अथवा मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कर लगभग 1,700 गांवों की राह आसान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी पहल है जिसने देश के लाखों गांवों को सड़क सुविधाओं से जोड़ा है। देश के विकास के उनके योगदान को हम सभी अच्छा से स्मरण करते हैं। राज्य सरकार ने अटल प्रगति पथ योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 327 गांवों में 813 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ के निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें 45 गांवों में कार्य पूर्ण कर भी गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 3,200 से अधिक किलोमीटर लंबाई की सड़क सुविधा विस्तार के लिए 1,217 कार्यों को स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों में गति दे रही है। प्रदेश के 2,750 किलोमीटर लंबाई के चयनित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। करीब 465 किलोमीटर लंबे किशनगढ़ कोटपुतली तथा ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेसवे तथा 387 किलोमीटर लंबे जयपुर पचपदरा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि आपत्ति का कार्य प्रारंभ किया गया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 35 आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया गया है। साथ ही 65 फ्लाईओवर आरयूबी और हाई लेवल ब्रिज निर्माणाधीन है। राज्य में 15 वर्ष के अधिक पुराने वाहनों के
उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। सड़क सुरक्षा के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पहल है। किशनगढ़ एयरपोर्ट और हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के स्थित हवाई पट्टिया पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यगण, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारे ऐतिहासिक स्मारक विश्व में अलग पहचान रखते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन महोत्सव नीति पर प्रोत्साहन नीति पर दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्यटन सुविधा के विस्तार के लिए भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2 योजना के स्वीकार के खाटू श्याम जी मंदिर, बीकानेर के करनी माता मंदिर, भीलवाड़ा के मालोसेरी डूंगरी तथा बूंदी जिले के केशवराय पाटन के लगभग 181 करोड़ रुपए की लागत से धार्मिक महत्व के आस्था केंद्र को आधारभूत और श्रद्धालुओं सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न लोग देवी देवताओं, महापुरुषों आदि से आमजन प्रेरणा ले सके, इसके लिए पैनोरमा बनाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत श्री महावीर जी, श्री विद्यासागर जी, श्री खेमा बाबा, श्री राव चंद्रसेन, गोकुलाचार्य, भगत शिरोमणि कर्माबाई, श्री भामा शाह तथा जैसलमेर के पैनोरमा का निर्माण प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य हेतु डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक भावना और आस्था का सम्मान सुनिश्चित हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में 38 ट्रेनों का संचालन कर 30,700 से अधिक वरिष्ठ जनों को लाभान्वित किया गया है। हवाई यात्रा से 390 यात्रियों को देश दर्शन कराए गए हैं। वर्ष 2026 में हज यात्रा के लिए 4,575 हज यात्रियों का चयन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी का एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों में सेवा पूजा भोग प्रसाद के लिए प्रति मंदिर देय राशि 1,500 से बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह की गई है। इन मंदिरों में कार्यरत अंशकालीन पुजारियों को 5,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये प्रति माह मान दे दिया गया है। संतों और महात्मा के उपदेश समाज को दिशा देते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में 511 संतों एवं महंतों का सम्मान किया गया है। राज्य सरकार ने हरियाणा और राजस्थान मिशन के प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प किया है। मुझे प्रसन्नता है कि व्यापक जन भागीदारी के साथ इस वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ 73 लाख अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य धौलपुर में बटागुर प्रजाति के कछुआ तथा पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों के संरक्षण के मिली सफलता सुखद संकेत है। इससे
ग्रस्त प्रजातियों को पुनर्जीवित मिला है। औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच में उचित संतुलन जरूरी है। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के एवं ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने श्वेत श्रेणी में आने के वाले औद्योगिक सेक्टरों की संख्या 104 से बढ़कर 777 की गई है। ऐसे उद्योगों को मंडल से संविदा प्राप्त करने की बाध्यता से मुक्त रखना गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उद्योगों के संचालन समिति आवेदनों के निस्तारण की अधिकतम समय सीमा कम ही है। रेड और ऑरेंज श्रेणी के वृहद उद्योगों के लिए 120 दिन से घटाकर 60 दिन की समय सीमा दर्ज की गई है, जिनमें से 95.83% शिकायतें निस्तारित की गई हैं। पोर्टल पर शिकायतों की औसत निस्तारण अवधि 14 दिवस रही है। भारत सरकार ने जीएसटी की दरों के स्लैब में कमी लाते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। इससे प्रदेश में भी वस्तुओं और सेवा पर करों में कमी आई और आमजन की बचत बढ़ी। नवसृजित 8 जिलों में जिला परिषदों का गठन करने के साथ ही 94 नई पंचायत समितियों और 3667 नई ग्राम पंचायतों बनाई गई हैं, जिससे जन कल्याणकारी योजनाएं अधिक सुगमता से ग्रामीणों तक पहुंच रही है। राज्य में कुल 425 तहसीलों में से 422 तहसीलें ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इससे राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त करने में सुगमता आई है। प्रदेश के राजकीय विभागों को उपक्रमों तथा विभिन्न विकास परियोजना के लिए 97,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की गई है। राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए बीते एक वर्ष में 1678 नए राजस्व ग्रामों का सृजन किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों का समयबद्ध पंजीकरण करने के राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसके माइलस्टोन प्रथम की प्रगति अर्जित कर राजस्थान को लगभग 113 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बने हैं। 24 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित इन शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक हुए ग्रामीण सेवा शिविर तथा 16 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 तक ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों से आम जन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण हुआ है। राज्य में किसानों के मोबाइल ऐप में माध्यम से फसल गिरदावरी की सुविधा मिल रही है। खरीफ संवत 2082 में 14,68,000 से अधिक खसरों में किसानों के स्वयं गिरदावरी की, जो कि उनके तकनीक से जुड़ने का सशक्त उदाहरण है।
भूमि आवंटन के एक रूपता रखने के आवंटनित भूमि का दुरुपयोग रोकने और सियाती दर पर आवंटित भूमि का लाभ समाज को उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन की नवीन नीति जारी की गई है। मुझे विश्वास है कि इसमें आवंटित राजकीय भूमि का व्यापक जनहित में उपयोग सुनिश्चित होगा। मानसून सत्र मानसून 2025 में अतिवृष्टि से प्रभावित सार्वजनिक संपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए सरकार ने 1058 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी की गई है। सभी जिलों में मरम्मत के कार्य कराए जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में है। समाज कंटकों पर शिकंजा कसा गया है। इससे अपराधियों के भय और आमजन में विश्वास बढ़ा है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों आदि के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जयपुर में सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान के अंतर्गत 25,165 महिला को कानून की जानकारी दी गई। अभियान में 60,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। माननीय सदस्यगण, लाडली सुरक्षा योजना तथा अभय कमांड कंट्रोल सेक्टर के अंतर्गत 25,000 से अधिक कैमरों के माध्यम से अवांछित गतिविधियों के सतत निगरानी हो रही है। इसमें बालिका एवं महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की जा रही है। आपराधिक घटनाओं के त्वरित अन्वेषण के लिए जिलों को 56 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट बहाल आवंटित किए गए हैं, जिनसे साक्ष्यों का संग्रहण, संधारण और विश्लेषण बेहतर तरीके से हो गया है। प्रदेश में साइबर अपराधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित एवं आवश्यक तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साइबर पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने 129 करोड़ रुपए की राशि को होल्ड कर साइबर अपराधियों तक पहुंचने के रोकने के सफलता हासिल की है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बेहतर पुलिसिंग के लिए लगभग 99 करोड़ रुपए से 1,207 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सांगानेर के खुली बंदी शिविर में 35 करोड़ रुपए से लगभग 272 नवीन आवास घरों को निर्माण कराया जा रहा है। कारागिरों के अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए 10 केंद्रीय कारागृहों तथा एक हवाई सिक्योरिटी कारागृह में टावर हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम प्रणाली लागू की जा रही है। विचाराधीन बंदियों की न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी करने के लिए प्रथम चरण में 400 वीसी नोड्स की स्थापना की गई है। कांस्टेबल के 8,011 पदों पर नियुक्ति दी गई है। इसके पुलिस बल भी मजबूती आई है। भारत सरकार ने औपनिवेशिक समय से चले आ रहे हैं आपराधिक कानूनों को बदलकर 21वीं सदी के अनुरूप नए कानून लागू किए गए हैं, जिनके आधार से 93,948 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। शहीदों के परियोजना के सेवानिवृत्त सैनिकों को
सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार सदैव कृत संकल्प है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों को मैं वंदन करता हूं। सभी सैनिक विश्राम गृहों के सभी सैनिक विश्राम घरों में सोलर रूफटॉप पेंशन लगाए जा रही है। आरटीडीसी के अधीन संचालित सभी होटल और गेस्ट हाउस में वीरांगनाओं को 50% तथा सेवारत भूतपूर्व सैनिकों को 25% की विशेष छूट दी जा रही है। सैनिक कल्याण विभाग के अपने कार्यकाल में कामकाज में डिजिटलीकरण शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत सैनिक कल्याण प्रबंधन वेब पोर्टल तथा स्वयं सेवा मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किए गए। ब्यावर, खैरथल और फलौदी में 3 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित किए गए हैं। डिडवाना में राज्य के प्रथम एकीकृत सैनिक कल्याण परिवार की स्थापना की गई है, जिसमें जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, युद्ध स्मारक, कैंटीन, टेक, पेनोरमा पार्क, ECHS, पॉलिटेक्निकल के लिए भूमि आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा अपना भारत विश्व में सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। गर्व का विशेष है कि सैन्य छावनी के बाहर पहली बार भारतीय सेना ने जयपुर में सेना दिवस परेड के रूप में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सेना पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जिसने 12 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। इस अभूतपूर्व आयोजन के द्वारा आम जन ने सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से समझा। इन आयोजनों से युवकों को सेना में जुड़ने की प्रेरणा मिली। इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचार रखे जाएंगे। महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025, राजस्थान जन विश्वास उपलब्धों का संशोधन विधेयक 2026, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार ने जन कल्याण, आर्थिक सुदृढ़ता, युवा के उज्जवल भविष्य, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो संकल्प किए हैं उन्हें सदन के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और सदन की गरिमा को बनाए रखने हुए ये विधानसभा का सत्र प्रदेश के हित में सकारात्मक, रचनात्मक और परिणामोन्मुख विमर्श का सशक्त मंच बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अंत में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण परस्पर सहयोग, स्वस्थ बहस और सहमति के मार्ग से जनता की अपेक्षाओं खरे उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सदन की सफलता और प्रदेश के निरंतर प्रगति के
काम न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी मारना है, 3 मारने